हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और चैप्टर 4 का ये प्रश्नावली 4.1 कराएंगे और इसमें जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 10 को क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फिर 4 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को हम जितने भी 10 क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास था, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि x+1 का स्क्वायर बराबर 2 × x-3। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है और क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जांच कीजिए कि क्या यह जो संख्या दिया गया यह क्या द्विघात समीकरण है। अब हमको जांचना है कि ये संख्या जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए इसको कैसे जांचेंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको हम समझ लेते हैं। ये है a+b का होल स्क्वायर और ये तो कोई समीकरण में इसको सॉल्व कर लेते हैं, गुना में है, ठीक है। तो a+b का एक फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को यहाँ सेट करेंगे, a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लिखेंगे, a के स्थान पे x है, b के स्थान पर 1 है। फिर कहा प्लस b², तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस b के स्थान पर यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर 2 में 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6। अभी हो जाएगा x² प्लस 2 एकम 2 यानी कि 2x और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा बराबर 2x माइनस 6। अब यहाँ पे जो माइनस में है बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1, इधर आएगा तो माइनस 2x और ये हो जाएगा +6 हो जाएगा बराबर 0। 2x से 2x कट जाएगा, x² कितना हो जाएगा x², ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, सही है ना जी। 2ab यहाँ तक भी सही है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 1 और यहाँ पे +6 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब दोनों को जब जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण जिसका पावर में घात में 2 हो तो घात तो 2 हैते हैं, तो घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं कि इसका x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा, मतलब 1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि x का स्क्वायर माइनस 2x बराबर, फिर इधर लिखा हुआ है -2 × 3 - x। फिर उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको जैसे उसी को रहने देंगे, x² माइनस 2x बराबर, अब ये इसमें गुना होगा फिर इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6, तो यहाँ पे -6 और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस 2 में x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x² माइनस 2x और बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x और इधर आएगा तो +6 हो जाएगा बराबर 0। x से x नहीं कटेगा, सॉरी x नहीं कटेगा क्योंकि दोनों माइनस में है। तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 × 2 4x + 6, ये भी बराबर कितना आ गया 0। अब इसका भी घात कितना है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ x का घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए ये हो गया दूसरा का। चल अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर देखिए सब सेम प्रोसेस बनाने का वही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है कि x-2 क्या है, x-2 × x+1 बराबर, फिर दिया हुआ है x-1 × x+3। अब इसको सॉल्व करना है।
अब इसको सॉल्व करके फिर आपको बताना है कि दीर्घात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बनाने के लिए क्या क्या विधियाँ हैं ध्यान से समझिएगा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता तो बन जाता a प्लस बी इंटू ए माइनस, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, x में इस x से गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x में इस 1 से गुना करेंगे तो x ही आ जाएगा, ठीक। अब इस वाले में से इससे गुना होगा, माइनस प्लस माइनस, x में 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, और माइनस प्लस माइनस 2 में 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। एक बार इससे गुना होगा, एक बार इससे होगा, इसमें इससे हुआ और फिर इसको इसमें हुआ, ठीक है। तो 2 हो गया और यहाँ पे बराबर है, बराबर कर दीजिए। फिर उसी तरह से x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस x में 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, और x में x करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करना है आपको, सबको उठा के इधर कर दीजिए। तो देखिए ई एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, और ये बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस x, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3। अब देख लीजिए 3x कहीं पे 3x है नहीं, एक्स स्क्वायर इसमें है, एक्स स्क्वायर इसमें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। अभी x और ई एक्स सब x वाला जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, पहले x और x जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस 6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि 1 बराबर 0। अब इसमें कहीं पे घात आपका 2 दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं पे घात 2 नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब चौथा क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा जो इसमें दिया हुआ है, x माइनस क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सेम इसको पहले जैसे बनाया इसको सेम उसी तरह से फिर इसी को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, x में 2x से गुना करेंगे, x में x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x में इस x से गुना होगा तब प्लस x ही हो जाएगा। अब इसमें गुना होगा इससे, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 3 दूना 6x, और फिर इसमें इससे होगा प्लस माइनस माइनस 3 बराबर x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में x करेंगे तो 5x। अब देख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यानी कि ये हमारा पहले ही ऑलरेडी निकल के आ चुका है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको उठा के इधर करेंगे बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x माइनस 3, और इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 5x। अब यहाँ पे 5x है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे 3 है, x स्क्वायर है। तो देखिए x स्क्वायर इस x स्क्वायर से काम करेगा जी, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा तो सीधे कितना बचेगा, x स्क्वायर, माइनस प्लस होगा, ये 6 और 1 7x हो जाएगा, और 7x और इधर कितना है जी 5x है, क्या है 5x। 1 मिनट कहीं पे गलती तो नहीं होती, 3 दूना 6x। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो 6 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 5x हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस 5x माइनस 3 और माइनस 5x, ठीक है, और बराबर में 0, बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए इसमें घात 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं, कितना क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 5वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर कर फिर आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए कैसे पता चलेगा, तो अब चलिए यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट, यहाँ से हल स्टार्ट कर लेते हैं। 2x में इससे गुना होगा, फिर इसमें इससे गुना होगा, तो एक बार गुना करेंगे इससे, तो जब इससे गुना होगा तो कितना आ जाएगा, तो इसमें गुना करेंगे 2x में x से करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2x में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 3 दूना 6, 6x हो जाएगा,
अब इससे एक बार इसमें हो गया और एक बार दोनों में हो गया। अब ये बचा इसमें इससे करेंगे और फिर इसमें इससे करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, और ये एक्स में करेंगे 1 से तो एक्स ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस नहीं क्योंकि माइनस का निशान हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें है, एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स में एक्स से करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, 5 में एक्स से करेंगे तो यहाँ पे प्लस 5x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यानी कि -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, एक्स प्लस क्या था जी, 1 मिनट, नहीं सही है ना, 1 मिनट, हाँ सही है। अब इसको आगे क्या करना है, आगे आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको लिख लीजिए पूरा सेम, यानी कि 2x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, तो -7x हो गया, -3 हो गया, बराबर x² लिख लीजिए, माइनस प्लस माइनस यानी कि 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बचेगा, तो +4x और -5। अब इस सबको ना उठाकर बराबर को उधर फेंक दीजिए, तो बराबर को उधर फेंकिएगा तो हो जाएगा 2x² - 7x - 3, और इधर आएगा तो -x², उसके बाद ये -4x और +5 हो जाएगा, बराबर 0। जब इतना कर लीजिएगा, उसके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यानी कि 2x² में से हम x² को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, सीधे x²। अब यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 4x है, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 4 कितना मिल जाएगा, 7 और 4 मिल जाएगा 11, तो -11x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा जी, अच्छा सॉरी क्या सॉरी, यहाँ पे इधर आएगा तो प्लस में, और इधर क्या था, -3 था जी, 1 मिनट रुक जाइए, माइनस माइनस प्लस ना होता, अच्छा यहाँ पे प्लस होता था, ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो +3 और +8 मिल कितना हो जाएगा, +8, बराबर 0। अब इसमें देख लीजिए, इसमें आपका घात कितना है, 2 है, तो यहाँ पे x का घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए समझ आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि x² + 3x + 1 बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी पहले से है तो इसको रहने देना है। क्या करना है, इसको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको रहने देना है। अब यहाँ पे जो a - b का होल स्क्वायर है ना, a - b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a² + 2ab - b² होता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² - b² + 2ab। ठीक, इसी फार्मूला को इसको क्या करेंगे, इस वाले को तोड़ेंगे। ठीक, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, तो पहला तो इसको रहने देते हैं, x² + 3x और +1, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा a² + 2ab यानी कि 2, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 के बाद a के स्थान पे x है, b के स्थान पे कितना है, -2 है, कितना है, -2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब उसके बाद b² यानी कि माइनस लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो जस्ट के जस्ट उतार देंगे, x², थोड़ा सा साफ आ रहा है, 1 मिनट, हाँ, x² + 3x + 1, और इसको जब करेंगे तो x² ही रह जाएगा, अब 2 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, प्लस माइनस यहाँ पे -4 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर जब कीजिएगा ना, -2 का स्क्वायर तब +4 हो जाएगा। ठीक, जब इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टेप आना है नीचे, x² + 3x + 1, अब इसको उठा के इधर कर दीजिए तो -x² हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो +4x हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, बराबर 0। x² इधर प्लस में है और x² माइनस में है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4x और 3x मिलकर कितना हो जाएगा, 7x, माइनस प्लस माइनस यानी कि 3 बचेगा, बराबर 0। इसमें कोई घात ही नहीं आया, द्विघात आ ही नहीं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरा है
7वां नंबर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए, बहुत ही इजी तरीका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला होता है, क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस, क्या होता है? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। या इसको एक तरीका से ये भी बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए क्यू बी क्यू, अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो 3ab कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे इंटू आ जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसी को इसमें तोड़ा जाता है ना, तो इस वाले रूप में आ जाता है, ठीक है। तो इसको इस वाले रूप में ना लिखकर इसको इस वाले रूप में लिखा जाता है। थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको कोई एक पर तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए। अब इसको तोड़ने मरोड़ने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको तोड़ने के लिए ए क्यू करना पड़ेगा, यानी कि एक्स का क्यू, ठीक है। 3a स्क्वायर बी, अब 3 तो लिख लीजिए, a का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, अब b के स्थान पर 2 है तो 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 लिख लीजिए, यहाँ पे a और a के स्थान पे x लिख दिया, b के स्थान पर 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस b का क्यूब, तो b के स्थान पर 2 है तो 2 का क्यूब कर लीजिए, बराबर। अब यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है 2x, अब 2x को इसको सॉल्व कीजिएगा तो कर दीजिए 2x स्क्वायर में गुना कर दीजिएगा 2x स्क्वायर से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x के पावर क्यू हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 में x से करेंगे तो यहाँ पे 2x ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सटीक से है, इजी तरीका से। अब यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, अब इसको तोड़ दीजिए एक और बढ़िया से, x का क्यूब प्लस 3 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस, अभी हो जाएगा 3 और ये 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12x प्लस 2 का क्यू है, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर जो प्लस में ना इसको उठा के इधर कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस 2x क्यू, और इधर आएगा तो ये वाला हो जाएगा प्लस 2x। अब यहाँ पे 2x क्यू और यहाँ पे x क्यू, यानी कि x क्यू में से हम क्या करेंगे 2x क्यू क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 में से 1 घटा देते हैं, यानी कि बचेगा सीधे एक्स क्यू, लेकिन छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो इसलिए हम माइनस लगा देते हैं। अब एक्स स्क्वायर है, अब इधर कहीं पे एक्स स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 12 है और यहाँ पे 2 है, तो 12 2 मिलकर कितना हो जाएगा प्लस 14x, और यहाँ पे प्लस 8 बराबर 0। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें आपका घात 3 है, क्या है, अधिकतम घात 3 है, और द्विघात समीकरण में 2 घात होना चाहिए लेकिन घात 3 आ गया, तो यहाँ पे लिखना है कि x का अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात कितना है 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पहला का है, एक और 8वां क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है उसको ध्यान से समझिएगा और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है कर रहा है कि एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए ये दोनों इस समीकरण को रहने दीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसके पहले भी क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे क्यू है ए क्यू, क्या होता है ए क्यू, उसके बाद माइनस क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, उसके बाद प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और एक और फार्मूला होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसमें से दोनों में से कोई जो आपको अच्छा लगे उस फार्मूला को सेट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, इसी वाले को हम सेट करते हैं।
तो चलिए इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ से आ जाते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स और उसके बाद +1, और इसको यहाँ पर हम सेट करते हैं बराबर एक्स क्यू यानी कि एक क्यू यानी कि एक्स का स्क्वायर एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 3a²। 3a² के जगह पर हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर और b के जगह पर लिखेंगे -2 प्लस 3। अब लिखेंगे a के स्थान पर x और b के स्थान पर हम क्या लिखेंगे b²। b के स्थान पर -2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। इतना कोई दिक्कत? जी 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 नहीं जी, तो नहीं है तो ध्यान से देखिए इसको और क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिए। तो चलिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, समीकरण आपका सेमी हो जाएगा। तो इसको आपको लिखना है x² माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसको रहने देना है। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू और इसमें हो जाएगा 3 दूना 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 6x। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x²। यहाँ पे है प्लस, क्या है प्लस है, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12x। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 2 का यहाँ पे क्यू है, क्या है 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब आइए एक स्टेप, अब सबको इधर ला दीजिए। x² माइनस एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और ये बराबर के इधर है तो बराबर के इधर जब आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यू माइनस प्लस 6x² माइनस 12x और यह प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब जो कटने वाला होगा ना उसको हम काट देंगे। तो देखिए कौन कटने वाला है, यहाँ पे प्लस एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू, ये दोनों कट जाएगा। x² यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 12 और 1 जोड़ देंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस का हो जाएगा, और 12 1 13x हो जाएगा। अब बच गया 8 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। अब इसमें घात कितना आ गया 3, तो लिखेंगे कि x का घात 2 है, x का घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका 10 प्रश्नावली 4.1 का एक का क्वेश्चन नंबर 8 जो था, सभी का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिल गया। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।